एक्चुअली में हमारा जो ड्राइवर है ना, ही इज़ अ अल्कोहलिक वन एंड अ क्रेजी अल्कोहलिक। देखो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ जब बाढ़ आई थी तो। देवप्रयाग के बाद अगला पड़ाव आता है धारी देवी मंदिर। धारी देवी उत्तराखंड के श्रीनगर जिले में अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है। यह मंदिर पूर्णतः काली माता को समर्पित है और यहाँ पर माता रानी के शीश की पूजा होती है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह के समय एक कन्या की तरह, दोपहर के समय एक युवती की तरह और रात्रि के समय एक वृद्धा की तरह नजर आती है। और कहानी जाननी है तो आगे हमारे साथ वीडियो में बने रहे। तो ये जो मंदिर देख रहे हो ना, इस मंदिर में मात्र माता रानी के शीश की पूजा होती है और माता के धड़ की पूजा काली मठ में की जाती है, जो कि ऊखी मठ के पास है। धारी देवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। पैदा होते ही उनके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और आगे चलकर 7 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने 5 भाइयों को खो दिया था। और 5 भाइयों में से जो बचे 2 भाई थे, उनको ऐसा लगता था कि धारी देवी हमारे लिए एक अपशगुन है, इसलिए उन्होंने 7 वर्ष की आयु में धारी देवी की हत्या कर दी। धारी देवी के शीश को काटकर इसी नदी में फेंक दिया था और इस नदी में बहते बहते वो शीश इसी मंदिर के स्थान पर आया था। तब से यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। और साल 2013 में आई बाढ़ का जो कारण है वो भी इसी मंदिर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था जिसके कारण यहाँ की जो मूर्ति है उसको अपने मूल निवास से हटाकर कहीं और स्थापित कर दिया गया था। ठीक उसके 2 घंटे के बाद यहाँ पर बहुत भयानक बाढ़ आई, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। फिर पुनः यहाँ पे मूर्ति की स्थापना होती है और धारी देवी को उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षक माना जाता है और साथ ही अपने आए श्रद्धालुओं की रक्षा भी करती है। तो प्रेम से बोलिए धारी देवी मैया की जय और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। प्रियंका, कूद जाओगे नीचे तुम। यार प्रियंका मेरी बात नहीं मानती है। हाँ, एक सेकंड। I will be taking up. Just keep quiet. That's it. दीदी मैं जब लूँगा, मैं बोला तो उसको 100 बार रिपीट करने से वो नहीं हो जाता जल्दी। So यार यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, पीस है। और I mean वहाँ देखो धूप है, देखो आप, काफ़ी धूप है, बड़ा अजीब इन्वायरमेंट होता है। और बीच में रेगिस्तान है। यहाँ भी आप घर बना सकते हो, देखो आप, छोटा सा बना हुआ है वो, एग्जैक्टली। और ये हमारी माता जी, और ये पानी के अंदर बसी हुई है। यार कितना बढ़िया लगता है देखने में, मुझे तो काफ़ी कूल लगता है ये। और ये देखो ये कहाँ बसी हुई है, इसका तो पता ही नहीं है। वो देखो सनशाइन। हाँ दिखाया मैंने। सो ये हो गया हमारा यहाँ का व्लॉग, क्योंकि हम जा नहीं सकते हैं, इतना समय नहीं हमारे पास, क्योंकि आज वैसे भी हम रात को पहुँचने वाले हैं। सो गाइस नाउ हमने बाहर से बाय। ये वीडियो के चक्कर में हमारे साथ एंजॉय नहीं करता, आप लोग बाद में देखना। बाय। धारी देवी मंदिर से निकलने के बाद असली डॉन्टिंग या चैलेंजिंग टास्क तभी स्टार्ट होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रात तो हो रही है और साथ ही साथ आप देख सकते हो कैसा नज़ारा है। मतलब अगर कुछ बीच में हो जाता है तो कोई आपको बचाने वाला भी नहीं है। इतना सुनसान ऐसा फील हो रहा है कि हम जैसे अकेले ही हैं। और सबसे बड़ी बात तो नज़ारे कुछ इस कदर है, देख ही सकते हैं आप लोग भाई। एक साइड जो हमारा टायर है और दूसरी साइड ऐसा लग रहा था जो किनारा है, खाई है, मानो कार उसके नीचे ही जाने वाली है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे जो भैया है, ड्राइवर भैया, वो दारू पीकर एकदम जोश में है और वो इस कदर चला रहे हैं जैसे फ़ोन से बात भी कर रहे हैं और चलाते जा रहे हैं। अब मैं आपको क्या बताऊँ, बस भगवान की ब्लेसिंग से कि हम लोग चलते जा रहे हैं। हमारा डिनर ब्रेक स्टार्ट हो गया है और लेट मी शो यू समथिंग। देखो आप वापस सामने पूरा पहाड़ है, द ब्लैकिश पहाड़, कुछ दिख नहीं रहा है। एंड पीपल आर हैविंग फूड हियर, देख सकते हो आप लोग, एंड वी आर एंजॉयिंग दिस वन। सो बेसिकली आई जस्ट डोंट लाइक दिस फास्ट फूड्स एंड ऑल स्पेसिफिकली। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी हम लोग पहुँच जाएंगे 1 घंटे 2 घंटे के बाद, तो हम वहीं खाएंगे। तो अभी हमारे पास बनाना था, तो हम तीनों ने इस बनाना को खा लिया। मैंने देखो ये पहले, क्योंकि मेरे को बहुत ठंड लग रही थी। तो अभी ना ठंड स्टार्ट नहीं हुई थी, इसकी ठंड पहले स्टार्ट हो गई है। मतलब इसकी बॉडी इतनी सेंसिटिव है ना कि मैं परेशान हो गया हूँ। मतलब परेशान हम सब हो जाते हैं, जो भी रहता है, ठीक है। मच्छर काटते रहते हैं इसको, इसके साथ सब कुछ होता है। और हम तो लोहे के बने हुए, हमारे साथ कुछ होता ही नहीं है। और खाना खाने के बाद बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। बेइज्जती, तारीफ कर रहा था कि भगवान ने तुमको इतना सुंदर बनाया है, हम लोग को तो लोहा बना दिया है। अच्छा यार चलो अब आते हैं पॉइंट में, सबसे मेन स्टोरी की, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो ये है कि केदारनाथ, देख सकते हो आप लोग, केदारनाथ नवरात्रि विश्राम के लिए टेंट हम लोग यार उसी को लाद कर आए हैं बढ़िया सा
4 किलो का टेंट है और ऐसी तैसी तो हो गई हमारी। और अब बढ़िया से लगाएंगे, आप लोग को मस्त दिखाएंगे और खाना खाएंगे। बाकी रात को व्लॉगिंग होगा नहीं, बताओ ना इन्हें। अभी तक का तो हमारा प्लान ये है कि हम सोनप्रयाग जाएंगे और सोनप्रयाग से हम गौरीकुंड चले जाएंगे, क्योंकि गौरीकुंड में लाइन जो लगती है ना, इतनी लंबी चौड़ी जो लाइन होती है, तो हमने सोचा कि जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है वहीं पे अपना तंबू गाड़ेंगे और बोलेंगे पीछे से लग जाओ तो पीछे से लग जाओ, ठीक है। अब क्या होता है क्या नहीं होता अब वहीं चल के बताएंगे, तब तक बट ऑब्वियसली हम लोग यू नो जो ट्रैकिंग है वो सुबह जल्दी उठकर करेंगे, बाकी अपडेट करते हैं। और साथ ही साथ आपको ना एक ऐसा वीडियो बनाएंगे लाइक स्पेशली सही तरीके से आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे यहाँ आ सकते हो। एंड बेसिकली लोग नहीं करते हैं यार, क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा ही नहीं है और यहाँ आकर मुझे नई चीज़ें पता चलती है। लेकिन आप अपना पैसा बचा सकते हो सही टाइम में आकर और सही चीज़ करके। लेकिन IRCTC के भरोसे मत रहना, क्योंकि वो हमेशा 3 से 4 घंटे यहाँ के लिए लेट होती है और ट्रेन में इतनी भीड़। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ अभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। बाय। सोनप्रयाग जाने के रास्ते में तीसरा पड़ाव पड़ता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग अर्थात शिव की भूमि। यहाँ पर भी 2 पावन नदियों का महासंगम देखने को मिलता है। पहला मंदाकिनी, दूसरा अलकनंदा। मंदाकिनी जो कि सीधा केदारनाथ से बहकर आती है, अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से निकलती है, और यहाँ पर होता है दोनों नदियों का संगम। अफसोस मात्र इस बात का है कि हम ये पावन संगम नहीं देख पा रहे क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका है। ड्राइवर भैया ने कहा था कि 7 से 8 घंटे में छोड़ देंगे, 10 घंटे तो यहीं पर हो चुके हैं। तो यार मैं आशा करती हूँ कि आप जब भी केदारनाथ आएंगे तो ये संगम देखना बिल्कुल मिस नहीं करेंगे और वीडियो बनाकर मेरे को ज़रूर सेंड करेंगे। और जब ड्राइवर जाता है तो ये बगल वाले भैया दबाकर सोते हैं और एक रील चला देते हैं, जिस रील को हम तकरीबन 50 बार सुनते हैं। सुनो आप भी। तो यार मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ आज, आप मानोगे नहीं, अभी हमको इतना डर लग रहा है ना, अब क्या बताएं आपको। एक्चुअली में हमारा जो ड्राइवर है ना, ही इज़ अ अल्कोहलिक वन एंड अ क्रेजी अल्कोहलिक। भाई साहब उस मतलब जहाँ से हमने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया था, जितने दारू वाले शॉप्स आते हैं वही रोक देता है और हर बार पीता है और कह देता है आप लोग चाय पी लो, ठीक है ना। हम लोग बोले हम चाय नहीं पीते हैं क्योंकि हम एक्चुअली में नहीं पीते हैं तो कहता है ये आखिरी है, इसके बाद कुछ नहीं है तो पी लो। तो हम समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं उसको पीना है, तो हम बोलते हैं ठीक है। फिर बोलेगा आप भी उतर जाओ, बोलता आप भी उतर जाओ। अब होता क्या है ना कि वो गायब हो जाता है थोड़ी देर में आता और गायब आधे घंटे के लिए नहीं होता, एग्जैक्ट 1 आवर के लिए गायब होता है। नहीं मोर देन और उसमें 2-3 बॉटल हमारे सामने मारता है, मतलब हमने देखा है कि खरीदा था, ठीक है। और फिर उसके बाद अभी ये मतलब तीसरी बार पिया था। फिर यहाँ बैठ के हमें रास्ता बताता है, ये इधर को जाएगा। अभी इसने बोला कि ये लास्ट है और इसके बाद अब सीधा सोनप्रयाग में गाड़ी उतरेगी और कोई कुछ नहीं बोलेगा, चाहे बोलेगा भी तो भी नहीं देंगे। और ऐसे इसके कुछ लोकल दोस्त मिल गए, निकल गया, बोलता 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट में। और 1 मिनट अभी कुछ मिला के आधा घंटा पार हो गया है, 40 मिनट होने वाले हैं, कोई हाल पता नहीं है। और इस कदर बेहोशी है, मतलब बोलते नहीं आ रहा है। अब कैसे जाएं? अब सोचो हमने इतना पैसा दे दिया है, अब बीच रास्ते में यहाँ जंगल पूरा माउंटेन है, ठीक है। अब हम करें तो करें क्या? अब ऐसा केस स्टडी है और काफ़ी डर सा लग रहा है। लेकिन कुछ भैया लोग हैं, देखो ये भैया हमने दे कुछ रील्स प्ले कर रहे थे, सोने नहीं दे रहा है वो। इनको एक्चुअली में वॉमिटिंग आ गई थी। बगल वाले जो सामने भैया हैं तो आगे बैठा लिया। अब उनको भी अलग प्रॉब्लम आ रही है, बार बार उनको बोलता है सोएगा नहीं तो बेचारे उनको सोने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब वो चले गए ले पीने, तो वो अभी थोड़ा सा मार लिए आराम से नींद, ठीक है ना। रील्स देखते देखते भूल गए बंद कर मोबाइल, वो भी अलग ही है। लेकिन कुल मिला के जो सबसे प्यारी चीज़ है वो ये है कि एडवेंचरस है, लेकिन अपने ये जो डेंजरस चीज़ें हैं अपने ऊपर लेके करें, क्योंकि इसका परिणाम हमेशा गलत ही होता है। अब हम फंसे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास कोई और भी चांस होता तो ऑब्वियसली मैं चेंज करता, क्योंकि अच्छा तो लगता है सुनने में, लेकिन हकीकत में ये बहुत बेकार चीज़ है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है ना, सेफ़ ड्राइविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात है, एक्सपीरियंस है, बट ये गलत है। आप कभी भी ड्राइव करते हो ना तो याद रखो यार, आपकी फैमिली होती है, कितने सारे लोगों के परिवार वालों को लेके चलते हो, तो ये बहुत गंदी बात है। तो ये चीज़ मैंने देखा है। और
पता नहीं अभी जैसे हमने खाना नहीं खाया, ठीक है, तो अभी एक घंटे बाद बोल देगा कि आप लोगों को भूख लगी होगी। हमने बोला अभी नहीं बोलेंगे, आप सीधा ना तो नहीं बोलते ना, नहीं थोड़ा सा बस ऐसे ही कुरकुरे खा लो कुरकुरे खा लो। और कुरकुरे खाने के लिए 5 मिनट चाहिए, 10 मिनट चाहिए, 1 घंटा किसको लगता है कुरकुरे खाने में। और थोड़ा मस्ती वाले इंसान ही है, वेरी वेरी यू नो करेजियस मैन यार। आप लोग को होना पड़ेगा ऐसा, अगर आपको यू नो डिसीजन मेकर होना पड़ेगा। नहीं, और ट्रैवलिंग में जब भी स्पेशली आप गर्ल्स के साथ आते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप बस को लें, भले ही आपको रात कहीं स्टे करना पड़े, रहें, क्योंकि यहाँ पास एक तरीके से इसके दोस्त सब लगाए हुए हैं लाइन से, ठीक है ना, बच के रहो। और अभी देखते हैं अभी नया कोई इनविटेशन कौन सा लाने वाले हैं। उतर के दिखाओ तो कितनी गाड़ियाँ हैं। क्या होगा भाई।